हाँ यहाँ कौन सा होगा काम दे आपण यहाँ से जाऊँ बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। श्री श्री के जरा समर्थ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। गिर नमो नमो चितपुर चको नमस्कार गुरु के नाय सुर नरमण जनपादवास संतो सर्वसदिनाय सदगुरु साहेब संत सवे दंडोतम प्रणाम आगे पीछे मध्य हुए तिन कुंजा कुर्बान नराकार निर्विषम कालजाल व्यंजनम निर्लेपम निर्गुणम अकलन बैगुन्नदनम सोम ज्योति समाप्तम सकल समान नीरतले उजलिरंबरार्धम बेपरवाता है वर पारने मध्यातम गरीब जो सुमरत सिदोई गलताना करो अनुग्रह सोई पाण जगत परवाना आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल ल्याऊं आदि अंत कर सेवा परम शक्ति संगीता मृषिदाता सोई अविगत गुणातीता सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशा मंगल रूप मुरारी तन्मन्नर पोषीशम भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेषा स्मोगावे पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे समृत जीवन जी का माने चाहला है 33 कोटि अधारा ध्यावे से 87 अत्र जलारा कटिए इनके वासी 33 कोटि अधारा ध्यावे से 87 उतरे वो जल पारा कटे यम के वासी। तो साथ साथ उनको तो भाई कैसे आप सभी उम्मीद करते हैं ठीक ही होगी। तो भाई यहाँ पर ये आ चुकी खुशी हमारे घर से बरहानपुर से आई है, देखते भोजन ले जा रही है अपनी माता जी के लिए। ठीक है ले जा जल्दी देख सकते हैं आप पर ये डांगरी की सब्जी बनाई है और रोटी बनाई है इन्होंने और भाई यहाँ पर तितली देख सकते किस प्रकार से ये। तो भाई चलिए ऊपर चलते हैं ऊपर छत पर मतलब और वहाँ से थोड़ा गुरु जी से अरदास करेंगे तो भाई ये समय बहुत विपरीत चल रहा है, जल्दी से जल्दी मर्यादा में आ जाइए, अगर नहीं आप मर्यादा में आ तो। भाई आपको चांद दिख रहा है क्या? देख सकते किस प्रकार से आसमान में चांद है भाई वो। इस प्रकार से यहाँ पर क्या रहेगा आइया आए हम बैठे हैं। तो एक बार फिर से खुशी यहाँ पर आई लेकिन अंधेरे में चली गई। और यहाँ पर ये भूरी है, इसका नाम समीरा है, मतलब ये वाली नीचे वाली का नाम नहीं तो किसको भेजती है यूट्यूब पे। तो ये आज हम आपको बताते हैं, देखो हमें सुबह से टंकी लेने जाना था, वहाँ पर क्या हुआ तो ये टंकी लेने गए। जैसे ही टंकी लेने देखो उनको पहली बार मैंने खुशी को बोला कि अरुण भाई को बुला के ला, लेकिन वो आया नहीं। फिर दूसरी बार मम्मी जी गई उसमें भी नहीं आए। फिर तीसरी बार मैं गया तब भी नहीं आए। सब बस इतना ही था शायद तीसरी, उसके बाद कोई है कि नहीं क्या पता। लेकिन फिर बाद में लगभग 4 साढ़े 4 बजे के आसपास वो चाय पिए, वहाँ से उठे पत्ता वाले के पास से कि जुआ खेलते, जुआ बहुत बुरी लेते वही इसको, इसके नज़दीक भी नहीं जाना चाहिए इसको। तो वही वहाँ पर से उठे वो 4:30 बजे के लगभग और चाय पी और फिर आए इधर। तो हमने टंकी को थैली में भरा और चले गए जावर टंकी लेने और पैसे रख लिए और डायरी रख लिए। तो वहाँ पर गए भाइयों, तो जैसे ही गए और वहाँ पर भी 1-2 की लाइन लगी हुई थी। और जो वहाँ पर जो सेठ जी था वो उसका पैर फ्रैक्चर हो चुका था, सेठ जी का पैर फ्रैक्चर हो चुका था। तो वो तो अभी डिलीवर करने भी नहीं आते, लगभग बहुत कम ही, इधर तो लगभग आते ही नहीं, अब शायद बंद ही कर दिया उन्होंने। तो छोटे हाथी में लेकर रख के आते, बहुत कम जगह पर अब डिलीवर करते हैं। तो वही ऐसा सीन है। वहाँ पर गए तो क्या हुआ, 2-3 थे। अब मैं गया, दाद गया अंदर, वहाँ पर उन्हें बोला कि
पहले नाम तो नहीं बताता कि सेठ जी क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ नहीं। मेरे जैसे मूर्ख व्यक्ति वहाँ पर गए और उनको बोला कि जो हमारे गैस एजेंसी का है ना वो दूसरे इसमें जोड़ दिया। तो श्रीजी गैस वाले ने क्या किया था भाई साहब, भाई लोगों एक बार हमारे साथ धोखा किया था। इनके पास हमने टंकी बुकिंग करी थी, इनके पास ये माँ कल्याणी वालों के पास, भारत गैस वालों के पास। तो इन्होंने ना 4 दिन तक नहीं मतलब टंकी ला के ही नहीं दिया, टंकी नहीं ला के दिया 4 दिन तक। तो फिर हमने सोचा टंकी की इंतजाम कैसे करें। तो एक बार वो जा रहा था, भाई वो वहाँ पर टंकी वाला है, टंकी से बड़ी पिकअप जा रही थी। तो हमें नहीं पता था कि मतलब वो वहाँ का है अलग है। तो उसने मेरा मोबाइल लिया और व्हाट्सएप से सब कुछ जोड़ दिया और उसके इधर कर लिया कनेक्शन, जो हम ये माँ कल्याणी वाले भारत गैस की तरफ था ना उधर कर लिया। और जब माँ कल्याणी भारत गैस में गए तो वहाँ पर वो माता जी पीछे से देख रही थी, क्या पता शायद उन्हीं का घर है कि क्या है। तो ऐसे वहाँ पर गए और इसने हमारे साथ छल किया था, किसने, श्रीजी गैस वाले ने। तो उसने ना अपनी मतलब उसमें ट्रांसफ़र कर लिया था, बुकिंग वहाँ पर जा रही थी श्रीजी गैस वाले पास। तो भाई ऐसा धोखा हुआ हमारे साथ, तो इस कारण से दिक्कत हुई। तो भाइयों यही थे मतलब। और इसके बाद क्या हुआ, वहाँ पर मैंने बोला तो उन्होंने थोड़ा गुस्सा भी किया, लेकिन फिर करने लग गए। और फिर उसके बाद हम गोडाउन पर गए, थोड़ी बातचीत हुई, उसके बाद गोडाउन पर गए। गोडाउन पर जाने के लिए भाई अरुण भाई वहाँ पर से निकल चुका था गोलियाँ लेने के लिए। जैसे ही गोडाउन पर, फिर गोडाउन पर कैसे जाए, मैं बाकी सब तो लोग जाने लग गए थे। तो फिर मालिक की कुछ दया हुई, एक व्यक्ति था जो जिसके पास टंकी पकड़ने वाला जो पीछे बैठता है, वो व्यक्ति भाग चुका था। लड़का बता रहे थे, किसी का था, क्या पता किसका। तो वो भाग चुका था, तो उसके कारण मुझको ही मतलब उन्होंने बोला कि 2 टंकियाँ धर ले, चलते अपन। तो वही मैंने उसकी मोटरसाइकिल पर 2 टंकियाँ रखी और फिर चले। तो वही मुझे लगता है मालिक की कुछ दया थी कि उसकी मदद हो गई और मेरी भी, क्योंकि वहाँ से अरुण भाई भाग चुके थे, मतलब अरुण भाई भागे नहीं थे, मतलब टंकी वो गोलियाँ लेने चले गए थे। तो उसके बाद हम गोडाउन पर गए। गोडाउन भी लगभग भाइयों जावर से 1 किलोमीटर दूर लगभग तलवड़िया जैसे पड़ता है, वैसे लगभग उतना ही था, उससे थोड़ा कम भी हो सकता है। तो उतनी दूर था वो क्या गोडाउन। तो वहाँ पर गए गोडाउन में, फिर उन्होंने टंकियाँ निकाली, हमारी टंकियाँ ली, फिर उसके बाद निकले वहाँ से। और वहाँ पर भी ऐसा सीन हुआ कि मैंने मतलब उनकी टंकी तो उन्होंने मतलब आगे रख ली थी, जिस भाई के साथ में आया था 2 टंकी रख के, तो उन्होंने एक टंकी आगे रख ली थी और दूसरे टंकी पीछे। तो हमने कोशिश तो करी और रख ली थी दास ने, लेकिन वो फिर डरने लग गए। उनकी गाड़ी का जो था वो बोल रहे थे शायद मांगी हुई दूसरी की, ऐसा कुछ क्या पता, लेकिन होगी शायद उन्हीं की, ऐसा अंदाज लग रहा था। उसके बाद उन्होंने लोहे की जो उस पर मैं बैठ गया था, लोहे का जो ऐसा रहता है बैठने वाला, लास्ट में उन्होंने उनके मोटरसाइकिल में था। तो उन्होंने नहीं बोल दिया कि नहीं टूट सकता है तो तक जाओ। तो ठीक है, हम उतर गए और फिर सेठ जी का इंतजार कर लिया। जैसे ही सेठ जी गोडाउन में करके निकले, एक बार फिर से आगे से एक खाली टंकी वाला आया, फिर सेठ जी ने वापस से गोदाम खोल के खाली टंकी वाले को दिया। फिर उसके बाद वो खाली टंकी लगाया, उसके बाद सेठ जी आए और मैं यहाँ पर रोड पर खड़ा था। तो फिर मैंने भी टंकी रखी और चले फिर हम सेठ जी और हम। उसके बाद बीच बीच में सेठ जी के पास फ़ोन बहुत ज़्यादातर आ रहे थे, तो बात भी करते जा रहे और बाइक भी चला रहे थे। तो ऐसे धीरे धीरे करते हम पहुंच गए गोडाउन पर भैया। तो और गोडाउन में फिर उन्होंने जो हमारा कनेक्शन था वापस किया, हमारे साथ जोड़ा और उसके बाद बिल निकाल के दिया, कनेक्शन जोड़ा, उसके बाद बिल निकाल के दिया। और उसके बाद हमको 200 रुपये, 200 नहीं 150 दिए, हमने 50 वापस दिए उनको 100 के बदले में, मतलब क्योंकि उनके पास खुले नहीं थे। तो ऐसा सीन हो गया। और वहाँ से फिर आते वक्त इन्होंने भी कुछ थैली में रख लिया था, फिर खाद बीज वाले के पास रुके, उसके बाद पेट्रोल भरा कर डायरेक्ट घर आ गए। तो ये रहा भैया आज का जो लोग ने आज का हमारे साथ ऐसा घटित हुआ। अब ये तो फालतू चीज़ें थी भैया दास, इसलिए आपको फालतू चीज़ें पसंद आ रही है, लेकिन ये बहुत घातक से तो सिद्ध हो सकते हैं आने वाले समय में। इसलिए आप ज़्यादातर जो मैं सस्ता वाली चीज़ डालूँ उनको ज़्यादातर सपोर्ट किया कीजिए, ऐसे लोग को ना कीजिए सपोर्ट। तो भैया आप लेकिन आप ज़्यादातर उन्हीं चीज़ों को नहीं देखते हो, आप दूसरी चीज़ों को देखते हो। तो भैया आज हम बात करेंगे थोड़ी आगे की। तो भैया आगे का आने वाला समय बहुत ही खतरनाक है, उसके लिए गुरुजी से प्रार्थना कीजिए कि हमें मर्यादा में रहे और मालिक दया बनाए रखे, मतलब मर्यादा में और भक्ति बढ़ाए। तो इस प्रकार से भक्ति दान की प्रार्थना करनी चाहिए भैया हमें। तो चलिए भक्ति दान वाला शब्द गाकर कोशिश करते हैं दास को पूरा लगभग याद नहीं है। मंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय।
भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। जन्म पाया बोलो नहीं करूं पद सेवा हो। जन्म पाया बोलो नहीं करूं पद सेवा हो। हाँ भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। जन्म पाया बोलो नहीं करूं पद सेवा हो। जन्म पाया बोलो नहीं करूं पद सेवा हो। हाँ तीर्थ व्रत में नहीं करूँ ना मंदिर पूजा हो। हाँ तीर्थ व्रत में नहीं करूँ ना मंदिर पूजा हो। ए मनसा वाचा कर्मणा मोए और न दूजा हो। ए मनसा वाचा कर्मणा मोए और न दूजा हूँ। हाँ भक्ति दान गुरु जी दीजियो देवन के देवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। जी जन्म पाया बोलो नहीं करूँ पद सेवा हो। जन्म पाया बोलो करूँ पद सेवा हो। सुख संपत्ति परिवार धन नहीं सुंदर नारी हूँ। सुख संपत्ति परिवार धन नहीं सुंदर नारी हूँ। सपने में इच्छा नहीं करो गुरु आन तुम्हारी हो। हाँ जी सपने में इच्छा नहीं करो गुरु आन तुम्हारी हो। हाँ भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। जन्म पाए बोलो नहीं करूँ पद सेवा हो। जन्म पाए बोलो नहीं करूँ पद सेवा हो। तो भाइयों बीच में रास्ते में आते जाते गुरुजी ने बहुत ज़्यादा परीक्षाएं भी ली और ज़्यादातर परीक्षाओं में सफल भी हुआ ऐसा लगता है मुझे। लेकिन वो तो मालिक ही जाने कितना सफल हुआ कितना असफल। एक बार वामन गांव में परीक्षा ली जहाँ पर बहन मतलब पैर से कुछ सरका रही थी। तो वही जो जिस प्रकार से वो ब्रह्मचर्य उनका होता है वैसे हमें भी करने की कोशिश करना चाहिए जो बहनों का होता है। वैसे ना कि उन पर गलत दृष्टि देखना चाहिए इस प्रकार से। तो सावधान रहना चाहिए भाइयों। गुरुजी हमें यही शिक्षा देते हैं सत्संगों में कि भाइयों तेरे कोटि पर 72 करोड़ स्त्रियाँ आपको ठगने के लिए भेज दी जाएगी। तो उनसे आपको बचने के लिए आप यहीं नहीं बच पा रहे हो एक दूसरे तो वहाँ से कैसे बचोगे। तो मालिक ने कहा कि परनारे को देखिए बहन बेटे के भाव काम नाश कहे कबीर काम नाश का यही सहज उपाय। तो भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हूँ। जन्म पाए भूलो नहीं करूँ पद सेवा हूँ। भाई दास भूल चुका एक बार ये कड़िया बीच की तो आपको याद हो तो उसमें लिख दीजिए ज़रूर। तो वही यहाँ तक और लास्ट में बोला है धर्मदास के वेनती समरथ चित दीजो हो। धर्मदास की वेनती समरथ चित दीजो हो। ये आना जाना निवार के अपना कर लीजो। ये आना जाना निवार के अपना कर लीजो। हाँ भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। हाँ भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। जन्म पाया बोलो नहीं करूँ पद सेवा हो। जन्म पाया बोलो न करूँ पद सेवा हो। तो वही एक निमाड़ी का भजन सुनाते हैं उसमें भी थोड़ा सही मतलब कोशिश करनी चाहिए हमें शब्दों को समझने की। अरे तुम सहज करो रे स्नान रे मानवा फिर आवागमन नहीं आवरे। अरे तुम सहज करो रे स्नान रे मानवा फिर आवागमन नहीं आवरे। अरे आवागमन नहीं आवरे आवागमन नहीं आवरे। अरे सहज करो रे स्नान रे मानवा फिर आवागमन नहीं आवरे। अरे काम क्रोध और लोभ खमारो काम क्रोध और लोभ खमारो। अरे माही पुराण पुण्य पाओ रे साधु सहज करो स्नान रे फिर आवागमन नहीं आवर लोगो। तुम सहज करो स्नान रे मनवा फिर आवागमन नहीं आवरे। अरे सतगुरु के करो पहचाना सतगुरु के करो पहचाना। अरे वहीं परम पद पाओ रे मानवा फिर आवागमन नहीं आवरे। अरे वहीं परम पद पाओ रे मानवा
फिर आवागमन नैया मरे तुम सहज करो रे स्नान रे मनवा फिर आवागमन नैया मरे। अरे गुरु रामपाल जी का चरण आधार गुरु रामपाल जी का चरण आधार। अरे सत्य सेवक हरि गुण गावा रे मनवा फिर आवागमन नैया मरे सत्य सेवक हरि गुण गावा रे मन फिर आवागमन नैया मरे। अरे तुम सहज करो रे स्नान रे मनवा फिर नैया मरे। तो भैया इस प्रकार से ये भजन अगर आपके समझ में आए तो ठीक है और जो बातें नहीं समझ में भैया कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। तो इस प्रकार से भक्ति और मर्यादा में ज़्यादातर सही तरीके से रहे भैया, यही यहाँ पर है। और जब तक आप पूरी तरीके से तो नहीं हो सकता जीव, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इन विकारों से दूर हो जाओगे तब आप सार शब्द सार नाम के लायक बन जाओगे। और गुरुदेव की दया से जब आप हर मर्यादा में रहने लग जाओगे तो गुरु जी की दया से आपका कार्य भी होने लग जाएगा। फिर कहते हैं कि प्रतिवर्ता जम्मी पर जब जब धरिए पावा समृत झाड़ू देते ना काटा लग जाम। नर सुन रे मूड गवारा वही राम भजन तत्सारा। नर सुन रे मूड गवारा वही राम भजन तत्सारा। वही राम भजन बिन बेला बनेगा काटे लने कुमारा। तो ये दास को पूरा भजन नहीं याद है, हाँ एक भजन याद है। मानत ना मन मोरा साधु मानत ना मन मोरा रे बार बार सदगुरु समझावे जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार सदगुरु समझावे जग में जीवन थोड़ा रे। मानत ना मन मोरा साधु मानत ना मन मोरा रे मानत ना मन मोरा साधु मानत ना मन मोरा रे। बार बार सदगुरु समझावे जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार सदगुरु समझावे जग में जीवन थोड़ा रे। इस काया का गर्व न करियो के काला के गोरा रे। इस काया का गर्व न करियो के काला के गोरा रे। भक्ति बिना कछु काम न बचाए त्रिषण को चरोरा रे। भक्ति बिना कछु काम न बचाए त्रिषण को चरोरा रे। मानत ना मन मोरा साधु मानत ना मन मोरा रे। बार बार सतगुरु समझावे जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार सतगुरु समझावे जग में जीवन थोड़ा रे। इस माया का गर्व न करियो के हाथी के घोड़ा रे। इस माया का गर्व न करियो के हाथी के घोड़ा रे। जोड़ जोड़ धन बहुत बटोड़ा लाखों और करोड़ा रे। जोड़ जोड़ धन बहुत बटोड़ा लाखों और करोड़ा रे। मानत ना मन मोरा साधु मानत ना मन मोरा रे। मानत ना मन मोरा साधु मानत ना मन मोरा रे। बार बार सदगुरु समझावे जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार सदगुरु समझावे जग में जीवन थोड़ा रे। दुविधा दुर्मति जुड़ चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे। दुविधा दुर्मति और चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे। अब भी आन मिलो सत्संग में करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। अब भी आन मिलो सत्संग में करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। मानत ना मन मोरा साधु मानत ना मन मोरा रे। बार बार सतगुरु समझावे जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार सतगुरु समझावे जग में जीवन थोड़ा रे। शरण पड़े को गुरु संभाले जान के बालक बोला रे। शरण पड़े को गुरु संभाले जान के बालक बोला रे।
कहें कबीर चरण चित राखो जो सुई में डोरा रे, कहें कबीर चरण चित राखो जो सुई में डोरा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे, बार बार सदगुरु समझावे जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार सदगुरु समझावे जग में जीवन थोड़ा रे। मानत ना मन मोरा साधु, मानत ना मन मोरा रे, बार बार सतगुरु समझावे जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार सतगुरु समझावे जग में जीवन थोड़ा रे। सत भाइयों, ऐसी बातें हमें किसी भी काले गोरे व्यक्ति में फ़र्क नहीं करना चाहिए। अगर वो भक्ति कर रहा हो और कोड़ी भी हो, विषय भी हो, लेकिन उन्हें गलत काम छोड़कर भक्ति करना स्टार्ट कर दिया है, सदगुरु रामपाल जी उनके शरण में आकर स्टार्ट कर दिया भक्ति करना, तो भाइयों वो भी हमारे लिए मतलब आदरणीय होने चाहिए। उनको भी एक सम्मान से दृष्टि कि कुष्टियों संत बंदगी कीजिए, हो वेश्या कुसुमास चरण चित दीजिए। तो इस प्रकार से मालिक ने एक वाणी बोली है कि भाइयों अगर वो नाम दान ले चुके गुरु से और सदभक्ति कर रही है तो भी आदरणीय होनी चाहिए तुम्हारे लिए। उनसे नफरत ना करे कुष्टी रूप में, भले वो कुष्टी है लेकिन सदभक्ति कर रहा है तो ऐसे उसका वो भी कर जाए और वो नियम में रहता है। तो इस प्रकार से मालिक कह रहे हैं कि इस काया का गर्व न करियो। गुरु जी कह रहे हैं, गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी कि इस काया का गर्व न करियो कि काला क्या गोरा रहे। तो भैया काला और गोरा में फ़र्क नहीं करना चाहिए। अगर वो भक्ति कर रहा हो चाहे काला हो या गोरा हो वो सही है, और जो नहीं भक्ति कर रहा हो चाहे कितना ही गोरा हो किसी काम का नहीं है, वो तो व्यर्थ कर जा रहा है मानव जन्म को। तो इस प्रकार से मालिक ने कहा है। फिर उसके बाद बताया कि इस माया का गर्व न करियो के हाथी के घोड़ा रे, मान जोड़ जोड़ धन बहुत मटोड़ा लाखों करोड़ा रे। तो वही यहाँ पर जोड़ जोड़ तो धन बहुत बटोड़ा लाखों करोड़ा रे। और मालिक कहते हैं अगर आपके पास बहुत ज़्यादा धन भी है तो इसका भी अहंकार हो सकता है, तो इससे भी बच कर रहे, मतलब इस मान बढ़ाई में न फंसे, इस माया का गर्व न करिए, गर्व न कीजिए और इस प्रकार से गर्व नहीं करना है भाई, और निर्धन का भी वो नहीं करना है। इस माया का गर्व नहीं करना, निर्धन तो फिर वैसे ही क्या होगा। केवल इतना मांग दीजिए कि साईं इतना दीजिए, गुरु जी इतना दीजिए, जहाँ में कुटुंब समाए मैं भी भूखा न रखूँ साधु भी न भूखा जा। इस प्रकार से उसके बाद वाणी आती है कि दुविधा दुर्मति और चतुराई में जन्म गया नर तो रे, अब भी आन मिलो सत्संग में करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। तो भाइयों ये उन लोगों के लिए हैं जो मतलब ज़्यादा चतुर बन रहे हैं दुविधा में, मतलब ये नकली, मतलब गुरु जी के सत्संग सुनते हुए भी, ज्ञान समझते हुए, नाम न लेते हुए दूसरों के सत्संग सुन रहे और दूसरों के वो वीडियो देख रहे ज़्यादातर, मतलब इस भाव से कि मतलब उनमें भी कुछ ज्ञान होगा। भाइयों ये सबसे बड़ी गलतफहमी है आप लोगों की कि सदगुरु रामपाल जी भगवान के अलावा किसी के पास भी ज्ञान नहीं है। आप मतलब गलतफहमी तो ये है उनकी कि आपको लगता हो कि सदगुरु रामपाल जी भगवान के अलावा दूसरों के पास भी ज्ञान है तो आप पहले ही उनके पास जाएगी, नहीं तो एक बार फिर से फिर इसके इनके बाद शरण में आने के बाद तो कहीं जाने का सवाल ही नहीं उठता। अभी फिर तो मर्यादा और नियम और स्मरण पर ही ध्यान देना चाहिए। सुरती गुरु जी के चरणों में ले गानी चाहिए बार बार। गुरुमूर्ति मुख चंद्रमा सेवक ने चकोर अष्ट पर निर्कत रहो मैं गुरु चरण की ओर। तो भाई यहाँ पर भारती जी एक बार फिर से निकल चुके, तो खैर तो ऐसे भाई दुविधा दुर्मति चतुराई में जैसे हमारे इधर एक सुरेश भगत जी वो पहले जुड़े थे 3 महीने तक, उन्होंने सदभक्ति की थी, उसके बाद काल ने जाल में फंसा दिया, यानी उनकी थोड़ी कुछ गुरु को भगवान न मानने के कारण और संस्कार में कमजोरी रहने के कारण इस प्रकार से उनको फंसाया जा रहा है काल द्वारा। तो यहाँ तक हो गया भाई। इस प्रकार से दुविधा दुर्मति चतुराई में जीव फंस जाता है। ज़्यादा चतुर्बिन नहीं बनना है, गुरु के शरण में आके गुरु जो आदेश दे उनको विवेक से तोल कर वो पालन करना है, इस प्रकार से भाई। तो उसके बाद बोला है कि कहें कभी शरण पड़ी को गुरु संभाले जान के बालक बोला रे, कहें कबीर चरण चित्रा को जसोई में डोरा रे। तो भैया ये सिस्टम मतलब ये इसका ये मतलब निकलता है कि जो शरण पड़े को गुरु संभाले। तो भैया जो हमारे पाप कर्म बहुत ज़्यादा है तो एक बच्चे की तरह गुरु जी हमें संभालते हैं जब पहली बार हम शरण में जाते हैं गुरु जी के, कि शरण पड़े को गुरु संभाले हैं जान के बालक बोला रे। एक भोला बालक जानकर कि ये बच्चा भी मर्यादा पे खंड कर सकता है, इसे भी ज़्यादा ज्ञान नहीं है जगत की और भगत की, मतलब जगत के रिश्ते नातों का और भगत मतलब भक्त के मतलब क्या गुण होना चाहिए, मतलब भक्तों कैसा रहना चाहिए और जगत वाले तो
जगत वालों से मतलब जगत वालों की तो नकली कुरीतियाँ है, गलत सलत है, और मालिक की मर्यादा नहीं है, मर्यादा सही है, लेकिन वो अभी समझ नहीं पाता। तो इसलिए क्या है, उसको भोला समझकर गुरुजी अपना लेते हैं कि कभी ना कभी सीख जाएगा सही भक्ति, मतलब सद्भक्ति सही तरीके से नियम में टेकने लग जाएगा अगर ये रहा थोड़ा दिन तो शरण पड़े को गुरु समाने जान के बालक बोला रे कहें कबीर तुम चरण चित्रा को जैसे में डोरा गुरु डोरा रे। गुरुजी ने तो अपना काम कर दिया भाइयों कि उसे शरण में लेकर एक भोला बालक समझ कर। लेकिन शिष्य का धर्म क्या कहता है? शिष्य का धर्म यही कहता है, शिष्य धर्म में ये कि हम गुरु के चरणों में इस प्रकार से लगे जिस प्रकार से गुरु की आज्ञा और गुरु की सद्भक्ति में इस प्रकार से लगे जिस प्रकार से सुई और डोरा का होता है सिस्टम। जहाँ जहाँ सुई जाती है वहाँ डोरा जाता है। इस प्रकार से हमें भी रहना चाहिए। जहाँ जहाँ जैसे जैसे गुरु जी बोले वैसे विवेक से काम लेके उनके आदर्शों की पालना करनी चाहिए, विवेक थोड़ा लगाना चाहिए। विवेक आप समझ रहे हो, विवेक इस प्रकार से गुरुजी ने एक सत्संग में बताया कि 4-5 शिष्य थे और उनके गुरु ने मतलब बोला कि मेरे सिर में 5 जूते मारो। तो वहाँ पर एक विवेक की भक्त था, बहुत देर तक तो कोई बोला ही नहीं। तो वो गुरुजी के पास जाकर बैठ गया और अपने सिर में 5 जूते मार लिए। तो उन्होंने गुरुजी ने बोला कि डांडी मत मार, मैंने मेरे सिर में कहा। तो वही इस प्रकार से उन्होंने बोला कि ये शिष्य इस दास का शिष्य भी तो आपका ही शिष्य है। किस प्रकार से भाई विवेक की बात है। तो चलिए मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए सत सहाय बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय।